तो स्कंद ग्रह के लिए आचार्य सुश्रुत ने हमने उत्तर तंत्र में पढ़ा था कि उन्होंने 27वें अध्याय में वहां पे लैबोरेटरी इनके बारे में बताया है। तो शूनाक्ष शतज सगंधिक स्तन विड वक्रास्यो हतचलिते एक पक्ष नेत्रम उद्वग्न सुललितः चक्षु अल्परोधि स्कंदार्थो भवती च गाढ़ मुष्टि वर। जो नीचे भी सब पॉइंट बताए गए हैं वो आचार्य वाग्भट ने बताए हैं। जैसे कि एक आंख में से स्राव निकल रहा है, तो आप जानते हैं स्कंद ग्रह को अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हुआ है, हाफ ऑफ द बॉडी का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं हेमिप्लेजिया विद इप्सिलेटरल फेशियल पैरालिसिस। तो फेशियल पैरालिसिस में मैंने एक फिनोमिना आपको बताया था जिसमें आपको साथ में वाटरी आई मिलती है। बेल्स क्या है? फिनोमिना। बिल्कुल ठीक बता रहे हो, बेल्स फिनोमिना, जिसमें क्या होती है, आई बॉल अपवर्ड और लेटरल मूव करता है, ड्रूपिंग ऑफ आई होती है, साथ में कहा जाता है एपिफोरा। एपिफोरा कहा जाता है फॉर दिस वाटरिंग ऑफ वन आई। तो यहाँ पे इनकी एक आंख से आंसू निकल रहे हैं, आपको विजिबल है। तो एक नयन स्रावी स्कंद ग्रह के लिए कहा। आप इसका कॉरिलेशन याद रखेंगे लिए आपके लिए इजी रहेगा। शिरो विक्षिपति महु, इसका हेड इनका शेक कर रहा है, तो ऐसे बस थोड़ा याद रखो कि हेड को शेक कर रही है। हत एक पक्षक, तो हाफ ऑफ द बॉडी इसमें पैरालिसिस हो गया है। स्तब्ध, तो आप जानते हो जब यूएमएन का लीजन बनता है तो स्टिफनेस आती है, जो लक्षण आपको मिलता है मसल में, इसे हाइपरटोनिया कहा जाता है या स्टिफनेस हो जाती है, ऐसे याद रहेगा। सस्वेद, तो आपको दिख रहा है कितना पर्सपिरेशन हो रहा है, तो यहाँ पर्सपिरेशन होगा। नक्तंध्र, तो आप जानते हो ड्रूपिंग ऑफ वन आई, कि जब फेशियल पाल्सी होती है तो उसमें वन ऑफ द आई का मतलब हाफ ऑफ द फेस का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो उसे बेल्स फेनोमेना कहा जाता है, तो इसी को नक्तंध्र। स्तन्य द्वेषी, ये स्तन से द्वेष करते हैं, ठीक है। देन रोदिति वी स्वरम, तो बार बार बहुत रो रहे हैं, एक इन वी स्वर में एक बुरे स्वर के साथ जो है रो रही हैं। त्रसन, बहुत डरे हुए हैं, तो इनका पसीना आ रहा है, डरे हुए हैं, है ना, सस्वेद डरे हुए हैं। वक्त्र वक्र से, इनका चेहरा क्या है, टेढ़ा है, तो उसे कहा जाता है एंगल ऑफ द माउथ, डेविएटेड एंगल ऑफ द माउथ टुवर्ड राइट साइड। जब भी वन हाफ ऑफ द फेस का इन्वॉल्वमेंट होता है तो जो जिसे मसल होती है ऑर्बिकुलरिस ऑरिस, तो वो जहां पे अनअफेक्टेड साइड होती है उस तरफ डेविएट कर जाता है एंगल ऑफ माउथ। व्हेन वी आस्क टू द पेशेंट फॉर ग्रीनिंग, या हम उन्हें ऊपर के दांत दिखाने के लिए बोलते हैं, तब ये एंगल ऑफ द माउथ डेविएट हो जाता है, तो उसी को कहा गया है वक्र वक्र दांत दिखाइए अपने। से। वृषम ऊर्ध्व निरक्षते, और इनकी जो आई है वो रोलिंग अप हो जाती है, तो आप जानते हो इन बेल्स फिनोमेना आपको सेम रोलिंग अप ऑफ आई कहा जाता है, अपवर्ड और लेटरल मूव करती है। स्कंद कैन बी कॉरिलेटेड विद हेमिप्लेजिया विद फेशियल पाल्सी, ऑल्दो मल्टीपल कॉरिलेशन हम मल्टीपल ग्रह के बना सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट एक्यूरेट मुझे लगा है वो मैंने इसमें मेंशन किया, तो इसे याद रखना कि स्कंद ग्रह के लिए कहा। देन स्कंद अपस्मार, स्कंद अपस्मार आचार्य ने कहा है निसंज्ञ भवति पुनर्भवेत संज्ञः सरलब्धः कर चरणैश्च नित्यतीव विणमुत्रे सृजति वीनद्यः जृम्बाणं फेनश्चः प्रसज्जति तत् सखाभिपन्न। तो इसके लिए कहा कि इसमें क्या क्या लक्षण आपको मिलेंगे, जिसे हम थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं एपिलेप्सी से, कि जो बालक है वो अपने केश का लुंचन करता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं अपने बालों को स्टिचिंग अप कर रहा है, खींच रहे हैं। देन कंदरानति, मतलब एक जो है ड्रूपिंग ऑफ हेड होता है, ये कहा गया है। देन विनम्य, कि आगे बॉडी थोड़ा झुक जाती है, तो ये आप देख रहे हो थोड़ा झुकी हुई बॉडी है, तो ऑल्दो ओपिस्टोटोनस कहा जाता है पीछे की तरफ झुकना, लेकिन आपको बस ये विनम्य याद रखना है कि बॉडी झुक जाती है, विनम्र हो जाती है। हस्त भ्रू पाद नर्तनम, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये जो है बच्चा अपने हाथ पैर को पूरा घुमा रहा है, हस्त पाद नर्तन कर रहा है। और वैसे भी वाइल एपिलेप्सी आप जानते हो देयर इज अ इनवॉलेंट्री जो है मूवमेंट आपको देखने को मिलती है, या फिर इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स होता है, तो जिसमें हस्त पाद भ्रू नर्तन की तरह जो है आगे पेशेंट फॉल कर जाता है। स्तन सजिह्वा दंश, तो बालक स्तन दंश और साथ में जिह्वा संदंश करता है, तो यहाँ पे टंग बाइट आपको दिख रही है। संसंरंभ ज्वर जागरह, तो इसमें क्या है, साथ में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा और फीवर होगा, और उसको लगता है थोड़ा स्लिपीनेस है, तो फीवर स्लिपीनेस मिलेगा। देन पूय शोणित गंध, तो यहाँ पे पस और शोणित की, तो ये क्या है, ये येलो आप याद रखिए कि ये पस है और ये क्या है, ब्लड, तो ब्लड और शोणित की गंध आती है किसमें, स्कंद पस्मार में। ब्लड और शोणित, पूय और शोणित की गंध आती है स्कंद पस्मार में।
तो ये जो ट्यूब इन्होंने पकड़ी हुई है वो आप देख सकते हो कि उसमें क्या है, ब्लड और पस है, ऐसे याद रखिए बस। नेक्स्ट, नैगमेश। तो नैगमेश के लिए कहा, यह फेनम विनम्यति मध्ये स उद्वेग विलपति च ऊर्ध्वमीक्ष्माणं ज्वर्यते प्रतप्तो अथो वसासा गंधि निसंज्ञो भवती ही नैगमेश जुष्टम। तो इसमें क्या होता है कि फेन का वमन कर रहा है और साथ में मध्य से विनम्न हो गया है, तो वही बॉडी का फ्लेक्सन हो गया है एंटीरियरली, उद्वेग है, विलाप कर रहा है, ऊपर की ओर देख रहे हैं, ज्वर है, और साथ में वसा गंधी, इस प्रकार से कहा है, नी संज्ञो की फिर जो है बेहोश हो जाते हैं। तो यही सिमिलर थोड़ा हम कंपेयर कर सकते हैं इन मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस में भी आप देखते हो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग मिलती है। और कौन से साइन पॉजिटिव मिलते हैं मेनिंजाइटिस में, एनीवन? रूडेंस की रिजिडिटी, कनिंग, रूडेंस की और कनिंग। कर्निंग साइन। इंसाइड बिल्कुल रिजिडिटी ठीक और बता रहे हो, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने बता दिया है कि थोड़ा आदमान है। पानी पादस्य है स्पंद फेन विनम्नम। एक तो हाथ पैरों में कन्वर्जन हो रहा है, तो बॉडी किस तरह से मूव कर रही है, ठीक है। फेन विनम्न, साथ में क्या है, फेन की वॉमिटिंग हो रही है या फेन निकल रहा है। तृण मुष्टि बंद, की मुट्ठी क्या है, बंद कर ली है। तो यहाँ पे जो है इसके पीछे यहाँ पे इन्होंने क्या की है, अपनी मुट्ठी बंद की हुई है, मुट्ठी बंद की हुई है। स्वर दैन्य विवर्णता, स्वर में दीनता आ जाती है, विवर्णता हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे क्या हो गया है, साइनोसिस हो गया है, इस तरह से ध्यान रखिए। कुंजनम, बहुत एक्सेसिव क्राई कर रहा है। ओष्ठ दंशान, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये होठों को दबा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, ओष्ठ को दंश कर रही हैं। ऊर्ध निरक्ष है हसनम, साथ में यहाँ पे भी क्या है, रोलिंग अप ऑफ आई है। तो आप देख रहे हो कि आई किस तरह से रोल अप हुई है। मध्य विनम्नम, मध्य से विनम्न हो गए हैं, आगे झुक गए हैं। मूर्छेक एक नेत्र शोफ, तो एक आई में जो है आपको शोफ मिलेगा। तो यहाँ पे कौन सी आई में जो है, सिर्फ वन आई में शोफ है, इस तरह से याद रखिए। तो इस बच्चे से आप याद कर सकते हो कि नैगमेश से रिलेटेड है। यहाँ पे मैंने स्नेक भी बनाया है कि थोड़ा नैगमेश स्नेक का प्रभाव हुआ है, जिसके कारण बच्चे में इस तरह से मेनिंजाइटिस हो गया है, ये इस तरह की वॉमिटिंग कर रहा है। और एक और जो इसमें पॉइंट बताया गया है कि बसताब गंधता, कि बसता मतलब बकरे के जैसी गंध आती है। तो इसीलिए यहाँ पे गॉड भी मेंशन की गई है कि वॉमिट आउट किस पे हो गया है, बकरे के ऊपर हो गया है, तो बकरे जैसी गंध आती है, ये आप याद रखिए नैगमेश के लिए। लेकिन इसमें ऑल दो अतिसार भी होता है, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया कि इसमें पूप आउट है तो अतिसार है। दूसरा कहा गया है वसा गंधी, जो आचार्य सुश्रुत ने कहा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये फैट है जहां पे पेड़ पकड़े हुए हैं और उससे जो है गंध निकल रही है, तो फैट वसा गंधी। और दूसरा कहा गया है बस ताव गंधी, इस तरह से याद रखिए।